वेलकम टू द अनस्क्रिप्टेड टॉक्स। और यार पॉजिटिव सोचो। नाउ आई नो इट साउंड्स लाइक भाई कैसे पॉजिटिव सोचे, लाइफ में सब कुछ बेकार चल रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मैं हेल स्टेट तक पहुंच गया था। बट आज तुम्हें एक बात बताऊंगा विच विल चेंज योर लाइफ। देखो, बात ऐसी है ना कि जब मैं हेल्थ स्टेज में पहुंचा और जब मैं उस स्टेज में पहुंचा जहाँ थिंग्स वर नॉट वर्किंग फॉर मी एट ऑल, ये तो एंट्रोपी के कार्ड्स हैं जो लाइफ देगी। ये सबके पास आते हैं भाई। कभी किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कोई हॉस्पिटल में चला गया, किसी के घर वाले बीमार हो गए। ये एंट्रोपी के कार्ड्स हैं। एंट्रोपी आती रहती है, यूनिवर्स का नियम है, नॉट जस्ट लिविंग बींग्स भाई। यूनिवर्स के साथ आती है। एक लोहे को रोक दो तो जंग अपने आप लग जाती है। वॉट यू डोंट हैव टू डू इज गेट इन टू एंट्रोपी। लाइफ तुम्हारी फेजेस में चलती है और हमें ये नहीं चाहिए कि जब हम डाउन वाले फेज पे हैं तो हम उसको और डाउन ले जाएं और तुम और डाउन चले जाते हो अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है? जो आप सोचते हैं, जिस पे आप फोकस करते हैं, जो आप फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा आपका एटीट्यूड है और जो आप एक्ट करते हैं, वो सारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। तुम्हें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अपनी स्टिल वो वाली रखनी है। आई रिमेंबर माई फेज ऑफ लाइफ जहाँ मैं यार एक्चुअली मैं तो पॉजिटिव भी था, मैं बिलीव भी करता था, मैं जॉब भी कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू स्टैब्लिश माई बिजनेस एज वेल, चल भी रहा था थोड़ा बहुत। फिर भी मैं एक लाइफ के ऐसे फेज में आया जहाँ मैं संभाल ही नहीं पाया। मतलब आई यूज टू गाइड पीपल ऑन लाइक कैसे पॉजिटिव रहें, कैसे थॉट्स रखें, लेकिन आई नो हाउ इट फील्स लाइक कि आप सच में एक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बॉक्स। आप एक बॉक्स में और बहुत टाइट और पतले बॉक्स में आप फंस चुके हैं, आपको उसके बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा। तो आज मैं यार पता है डेली मैं ग्रेटफुल जर्नल प्रैक्टिस करता हूँ। इनफैक्ट मैं अभी कर ही रहा था, लाइक व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल अबाउट। मैं डेली लिखता हूँ और यू आर वन ऑफ देम। जो लोग ये सुन रहे हैं, जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आई एम डेफिनेटली ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल हेयर एंड अ लॉट मोर थिंग्स। बट तब नहीं कर पा रहा था मैं ये। तब मैं एक्चुअली स्टक था जब लाइफ डाउन में जा रही थी। व्हाट आई रियलाइज, और मैंने ये क्यों अपना रिचुअल भी बनाया, क्योंकि लाइफ तो यार देखो एंट्रोपी देगी तुम्हें कुछ ना कुछ। हमें उसमें नहीं खोना है। वी हैव टू स्टिल फाइंड आउट रीजन्स टू बी हैप्पी, बिकॉज देयर आर वेरियस रीजन स्टिल टू बी हैप्पी। अगर तुम परेशानी में, और स्पेशली छोटी मोटी परेशानी में परेशान होने लग गए क्योंकि हमें लाइफ की नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है। अब सोचो ना, मैं 3 टायर कॉलेज से हूँ, आई एम डूइंग ग्रेट इन माई लाइफ। मेरे दोस्त 3 टायर कॉलेज से हैं, दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ, मज़े कर रहे हैं, हैप्पी हैं, इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। सेम है। अब एक चीज़ देखो, आज तो हमें इसको इंस्टिंक्ट लेवल पे पता है कि तुम्हारा कॉलेज तुम्हें डिटरमाइन नहीं करता सक्सेस। हमें पता है इंस्टिंक्चुअल लेवल पे ना भाई, हम खुद ही वही कर रहे हैं। हम 3 टायर कॉलेज से आए, मेरे साथ वाले बच्चों ने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ली अपनी स्किल बना के। अगर कॉलेज में कंपनी नहीं आती तो कोई बात नहीं भाई, अपनी स्किल बनाएंगे, हम तो मेहनत करेंगे। मैंने अपनी लाइन चुनी ई कॉमर्स, म्यूजिक एंड देन ऑब्वियसली दिस यूट्यूब स्टफ। ये तो खैर हो गया है, ये मैंने चुना नहीं था, बिकॉज लाइक दिस इज माई काइंड ऑफ स्पिरिचुअल कॉलिंग, इनर बीइंग की कॉलिंग है, तो मैंने किया बिल्कुल। और आज ये इंस्टिंक्चुअल लेवल पे मुझे ये चीज़ पता है कि भाई कॉलेज मैटर नहीं करता। बट इमेजिन वो बच्चे यार जो 12th में IIT JEE नीट और इन सबको सीरियसली लेते हैं ना। हम नॉट सेइंग सीरियसली मत लो, सीरियसली बिल्कुल लो, लेकिन इतना सीरियसली नहीं कि यार जब वो नहीं हुआ तो तुम्हारा दिल टूट गया और तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा कि मेरी तो दुनिया खत्म हो गई और मैं लटका लूंगा खुद को, मैं जान दे दूंगा, IIT ही सब कुछ था। तुमने अभी दुनिया देखी नहीं है एंड यू नीड समवन टू गिव यू क्लैरिटी। सच में नहीं देखी है, तुम्हें चाहिए, तुम पर्सपेक्टिव अपने ब्रॉडन करो। तुम्हें वो लोग देखो जो लोग बेहतर कर रहे हैं बिना IIT के भी, बिना NITs के भी, 3 टायर कॉलेजेस से, स्टिल बीइंग हैप्पी। और फिर वो लोग भी देखो जो IIT से भी हैं, स्टिल दे आर नॉट डूइंग गुड, स्टिल दे आर डिप्रेस्ड, स्टिल दे आर वरीड। नीट रैंक 1 कमिटेड सुसाइड। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि भाई उसके साथ क्या था क्या नहीं था, बट सुसाइड इज डेफिनेटली समथिंग यू शुड नॉट डू, दैट इज नॉट अप्रिशिएबल। नीट रैंक 1 भी कर रहा है। आई नो कहीं ना कहीं इंसान को लाइफ के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। तो तुम एक चीज़ सोचो, जब मैं उस फेज़ में गया और यार पता है मुझे भी दिखना बंद हो गई वो चीज़ें जिसके लिए मैं पॉजिटिव फील करूँ लाइफ में। एकदम फंस गया, एकदम स्टक ही हो गया। और जब मैं कंप्लीटली हेलिश फेज में पहुंच गया ना, बिल्कुल ही लाइक व्हेन आई वाज एंटिसिपेटिंग ऑलमोस्ट डेथ, तो आई रियलाइज दिस वन थिंग मैन। मेरे पास जब एक्चुअली खोने को कुछ नहीं था, व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट डाइंग, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस मोमेंट को मैं हेल्थ समझ रहा था तब भी मेरे पास बहुत कुछ था यार। मतलब मेरी लाइफ तो फार बेकार हो गई। जो स्टक वाला फेज था उससे फार बेकार हो चुकी है। अब मैं मरने के बारे में सोच रहा हूँ, बट चीज़ें बेहतर थीं तब। दे वर बेटर अर्लियर। तो ऐसी क्या चीज़ है कि मैं उनको देख नहीं पा रहा था? डेफिनेटली परसेप्शन। कोई रिचुअल ही नहीं है हमारे पास हैप्पी फील करने का। हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है, हम उसी में स्टक हो जाते हैं, हम उसी में फंस जाते हैं, हम अपना स्कोप ब्रॉडन नहीं कर पाते।
वजह ढूंढो खुश रहने की, क्योंकि बहुत वजहें हैं। एंड मुझे आज की डेट में वो सारी वजहें दिखती हैं बिकॉज शायद मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचा था जहाँ आई वॉज कंप्लीटली लोएस्ट, लाइक उसके नीचे जाना इज ऑलमोस्ट डेथ। और वो भी आनी है एक दिन, बट लाइक खुद से कमिट कर लेना इज समथिंग डिफरेंट। तो खुश रहने के रीजंस ढूंढो, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यार, जिस फेज में मैं कंप्लीटली मेंटली स्टक था, उस फेज में ही मेरे पास चीज़ें थी। आई हैड गुड फैमिली, आई हैड ग्रेट फ्रेंड्स। मैं एक जॉब में था जो मुझे सपोर्ट करती थी। वो अलग बात है कि मैं जॉब को लेकर परेशान था, बट वो सपोर्ट करती थी। उस जॉब की वजह से मैं सपना देख पाया, लाइक ऑनलाइन अपना एस्टेब्लिश करने का। मैं सोचता था मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तब भी तो कर ही रहा था ना, मैं चाहता तो उस लाइन में कर लेता। बेसिकली आई वॉज कन्फ्यूज, आई लाइक क्लैरिटी। और मैं स्टक होता चला गया एंट्रोपी में। मैं अपने दिमाग से बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ। वो नेगेटिव सोचवा रहा है, मैं सोच रहा हूँ। और फिर जब मैं कंप्लीटली हेलिश फेज में पहुंचा, तब मेरी एकदम से आंखें खुली भाई कि चीज़ें तो हमेशा से सही थी। रियल गड़बड़ तो ये है, अगर कुछ है, कि आप भाई जिंदा रहते मरना चाह रहे हैं, वो दैट इज़ लाइक रियल प्रॉब्लमेटिक। उससे पहले तो बहुत कुछ था। अरे नौकरी छोड़ भी दूँ, मेरे घर वाले सपोर्टिव हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं खुद भी बहुत इच्छुक हूँ यार चीज़ें करने में। आई एम वेरी क्यूरियस सोल। मेरे को मज़ा आता है ना सीखने में, फिर मैं अच्छे से सीखता हूँ। हाँ समहाउ ठीक है, नहीं समझ में आती लाइफ, डिप्रेशन में आ गए, एंग्जाइटी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अप्रिशिएट करने को बहुत कुछ है यार। तुम जिंदा हो, इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करो। ये सांसें भी हैं भाई जो किसी की वजह से चल रही है। एक दिन सबका लिखा ही है। तब तक के लिए जिस जिस चीज़ के लिए खुश फील कर सकते हो करो। जिस जिस छोटी से छोटी चीज़ के लिए यार। तुम नीट को लेके परेशान हो, अरे ग्रेटफुल फील करो ना कि तुम्हारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी है कि तुम पढ़ पा रहे हो। पता है पढ़ाइयाँ चली जाती हैं। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊँ, मैं जब जॉब कर रहा था, मेरा कंप्यूटर साइंस की जॉब थी। हर दिन नोटबुक लेके बैठना, लैपटॉप लेके बैठना। मेरे को 3 महीने हो गए बिना किताब उठाए। एंड लिटरली मैं गया मार्केट और मैंने सिर्फ रजिस्टर और पेन खरीदा कि मैं क्या बॉस, मैं अब इतनी टाइपिंग नहीं कर सकता। लाइक कोडिंग कोडिंग बढ़िया है, बट मुझे पता नहीं क्यों एक इनर कॉलिंग आ रही है मेरे को, भाई मेरे को पेन कॉपी लेनी पड़ेगी। तो अगर तुम उस फेज में हो जहाँ तुम पढ़ाई कर रहे हो, एटलीस्ट फील गुड के साथ करो यार, है ना। नीट क्लियर हो ना हो वो एक अलग चीज़ है, जेडब्ल्यू क्लियर हो ना हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यार तुम इस फेज में हो, ये आने नहीं वाला। फिर बाद में नौकरियाँ करोगे पैसों के लिए, ये वो पढ़ाई का यही फेज है जो हो जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करो, फील ग्रेटफुल अबाउट दिस फेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़िंदगी में खुश फील करने की वजह ढूंढो, ग्रेटफुल रहो चीज़ों को लेके। इस वीडियो को लेके तुम ग्रेटफुल हो सकते हो, इस चैनल को लेके हो सकते हो, अपने आप को लेके हो सकते हो, जिस तरीके के तुम दिखते हो, जैसे भी दिखते हो यार, हर इंसान ब्यूटीफुल है। फील ग्रेटफुल। थैंक यू।